हेलो दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो है कंपनी वैल्यूएशन पे। बहुत बार जब मैं कंसल्टिंग में अलग अलग जगह पे काम करता हूँ, अलग अलग कंपनियों के साथ में बात करता हूँ, तो सबसे बड़ी चीज़ होती है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आपको आपका बिज़नेस चालू करना है, मैं आपको एक कंपैरिजन भी बताऊंगा कि सैलरीज पर्सन और कंपनी वाले में फ़र्क क्या होता है, बिज़नेस करने में क्या फ़र्क होता है। ये भी आपको जब समझ में आएगा तो आपको समझ में आएगा कि वैल्यूएशन का कितना इम्पोर्टेंस है। किसी भी कंपनी का अगर वैल्यूएशन आपको करना है तो उसका अलग अलग मेथड है। कोई लोग डिस्काउंटेड मेथड यूज़ करते हैं, कोई कैश फ्लो का मेथड यूज़ करते हैं, कोई बेसिक वैल्यूएशन मेथड यूज़ करते हैं, कंपेरेटिव मेथड होता है। तो सारे अलग अलग मेथड होता है। इस पर अगर आपको मेरे से डिटेल में बात करना है तो जब हम 1 to 1 मिलेंगे तब हम उसमें बात करेंगे कि ये कैसे कैलकुलेट होता है। मेन आज की जो बात है ये कि कंपनी वैल्यूएशन होता क्या है। देखो, इसमें ज़्यादातर लोग जो यूज़ करते हैं वो तो रेवेन्यू मल्टीपल वाला मेथड यूज़ करते हैं। आपकी जो कंपनी है, XYZ कंपनी आपने खोल दी है, तो जब आप उसको शुरू करते हैं तो आप उसको एक कैपिटल से शुरू करते हैं। कोई 1 लाख से शुरू करेगा, कोई 10 लाख से शुरू करेगा, या कोई और अमाउंट डाल के कंपनी शुरू करेगा। जब आपकी कंपनी शुरू हो जाती है तब आप बिज़नेस करना शुरू करोगे, कुछ असेट लोगे, कुछ और भी जो आपकी लायबिलिटीज़ होंगी वो भी होगी, तो आपका एक बुक वैल्यू भी होता है। तो ये सारा मिला के आपका एक कंपनी का वैल्यूएशन होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि उसके अलग अलग मेथड है, उसके हिसाब से लोग अपना वैल्यूएशन निकालते हैं। लेकिन ज़्यादातर रेवेन्यू मल्टीपल वाला मेथड यूज़ होता है, जिसमें अगर आपने सपोज़ बिज़नेस कर लिया है 10 लाख का और आप किसी के पास में फंडिंग के लिए गए, आपका फर्स्ट राउंड है फंडिंग का, तो आप 10 टाइम तक का वैल्यूएशन की डिमांड कर सकते हो। मतलब आप अपनी कंपनी की जो है वो आप बोल सकते हो कि मेरी वैल्यूएशन जो है वो आप कंसिडर कीजिए कि 1 CR है, ठीक है। लेकिन अगर आपका रेवेन्यू है 1 CR तो आप बोल सकते हो 10 CR। तो कोई सामने वाला आपको बोलेगा मैं 7-8, वो अपने हिसाब से आपसे निगोशिएट करेगा और इसके हिसाब से आपको डाइल्यूट करके इक्विटी के हिसाब से आपको उसकी वैल्यू देगा। इसमें और एक चीज़ है कि जब आप ये करते हो तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपको ऐसी डिमांड नहीं करनी पड़ेगी कि जिससे आपको फ्यूचर में घाटा हो जाए। जैसे कि अगर आपने अभी 10 CR का वैल्यूएशन ले लिया है और किसी ने आपको दे दिया, लेकिन बाद में पता चला कि आपका वैल्यूएशन जो है वो कम है, तो सेकंड राउंड में आपका वैल्यूएशन कोई 10 CR भी देने के लिए अगर तैयार नहीं होगा, वो बोलेगा आपको 6 CR 7 CR में मैं आपको वर्कआउट करूँगा, तो आपकी कंपनी की वैल्यू कम हो जाएगी और उसके वजह से आपको बहुत सारी दिक्कतों का बाद में फ्यूचर में सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको आपका कंपनी का वैल्यूएशन बनाने में बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये एक बेसिक है वैल्यूएशन की चीज़। अब मैं ये टॉपिक इसीलिए लिया है कि बहुत सारे लोग अंडरस्टैंड नहीं करते कि वैल्यूएशन क्यों ज़रूरी है और उससे फ़ायदा क्या होता है। आपको सबसे बड़ा जो फ़ायदा जो होने वाला है आप सोच भी नहीं सकते हो। आप एक बेसिक कंपैरिजन में बोलता हूँ, मैं जब बोलता हूँ कि लोगों ने बिज़नेस करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, तो उसके पीछे ये सबसे बड़ा रीज़न जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल देने वाला हूँ। आप आखिर तक इस वीडियो को देखिए, आपकी पूरे आँखें खुल जाएंगी। आप सोचिए कि आप जॉब कर रहे हो, अब जॉब करते करते आपने एक पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो अब बेसिकली बाकी सब कर करके आपका एवरेज जो है 5 लाख अगर आपको सेविंग भी करते, पहले तो 35-40 साल के एज तक तो आपका सेविंग होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपका होम लोन रहेगा, कार लोन रहेगा, बाकी सब चीज़ें रहेंगी, वो आप उसमें अटक जाओगे और रेट रेस है, तो उसमें आप फंसने वाले हो और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो आपको फंसना है तो आप फंस जाइए और उसके हिसाब से चलते रहिए। मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि आप 5 लाख भी अगर सेविंग करते हैं तो आपका 10 साल में जो है वो कितना हो जाएगा, 50, और 20 साल में हो जाएगा 1 CR। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 CR तक का सेविंग, या आपका प्रॉपर्टी ठीक है थोड़ा बढ़ जाएगा, ये तो एक कंपेरेटिव आप पकड़ के चलिए 2 या 3 CR तक मैक्स आपका पूरा लाइफ टाइम का आपका जो है वो इनकम रहने वाला है, ठीक है। नाउ आपने सोचिए कि आपने एक कंपनी शुरू कर दी है, आपका एज कम है तो वेरी गुड, आपका ज़्यादा है तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, लेकिन उसमें भी अगर आप
टेक्नोलॉजी और आज के दौर के हिसाब से अगर कंपनी शुरू करते तो उसको भी ग्रो होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। लेकिन एक कंपेयर कर लेते, 25-30 साल के रेंज में आपने एक कंपनी शुरू कर दी, आपने उसको एक रेवेन्यू बना के 2-3 साल में 1 CR तक कर दिया, फिर आपने फंडिंग ले ली, फंडिंग लेते वक्त आपने उसका वैल्यूएशन जो है वो आपको 10 CR तक मिल गया। फिर आपने सेकंड राउंड किया, आपका बिज़नेस बढ़ गया, आपने एक 10 CR तक का बिज़नेस किया, 10 नहीं तो 5 ही पकड़ लीजिए, तो आपको एक 40-50 CR तक का वैल्यूएशन लेके जा सकते हो। ऐसा करके आपने एक 6-7 साल में आपने ज़्यादा डाइल्यूशन नहीं किया, आपने किया एक 25 से 30% आपकी इक्विटी आपने डाइल्यूट कर ली है कंपनी की, और आपका जो वैल्यूएशन है उसको आपने लेके गए 100 CR तक। मोटा मोटा पकड़ लीजिए कि आपके पास में सिर्फ 50% शेयर है कंपनी के, ठीक है, और आपके कंपनी की वैल्यूएशन है 100 CR। तो आपके पास में आपकी जो वर्थ है, जो आपकी खुद की, वो आपकी हो जाती है 50 CR। समझ रहे हो? 50 करोड़ रुपए, और वो भी आप कितने टाइम में? मैक्स टू मैक्स 6-7 साल, बहुत हो गया, 10 साल पकड़ लीजिए। 10 साल में 50 करोड़ एक चीज़ होगी, और आपके पूरे लाइफ टाइम में आपने 2 से 3 करोड़। तो आप सोच के देखिए कि क्या बेटर है। बिजनेस इज़ ऑलवेज बेटर, आपको पैसा कमाना है तो। यस, इसमें अप्स एंड डाउन्स है, बाकी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जॉब आप 9 to 5 कर सकते हो, 9 to 10 कर सकते, 9 to 6 कर सकते हो। बिज़नेस आपको 24/7 करना पड़ेगा कुछ दिन, लेकिन तब तक जब तक वो एक रेंज में ना चला जाए, ऑटो पायलट मोड में ना चला जाए। एक बार वो वहाँ पे चला गया, आपने प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज़ किया, आपने प्रॉपर मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी यूज़ किया, सब आपने यूज़ किया, तो आपका बिज़नेस जो है वो एक ऐसे रेंज में चला जाएगा कि उसके बाद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका बिज़नेस आपको पैसा कमा के देगा। तो आपको अगर और भी अच्छा बिज़नेस का नॉलेज चाहिए, आपको बिज़नेस शुरू करना है, आप सोच रहे हो, आपका बिज़नेस ऑलरेडी है, उसको बढ़ाना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा और आपका बिज़नेस को ग्रो करूंगा। जब आपका बिज़नेस ग्रो हो जाएगा तभी आप मुझे पैसे देना, उसके पहले पैसे भी देने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, बाकी सब चीज़ें तो आप जानते हैं, मुझे हमेशा बोलने की ज़रूरत नहीं है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाइए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और इस चैनल पे मैं हमेशा कुछ अच्छा वैल्यू एडेड चीज़ें लेके आता हूँ, उसको यूज़ कीजिए और एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।